नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। इससे पहले भी आपने कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, अपन क्या टॉपिक वाइज करते चलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अपन क्या करते हैं टॉपिक वाइज, इनको टॉपिक वाइज करते चलते हैं। इससे क्या हो जाता है, पूरा टॉपिक अपना क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम हुई है उन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी क्या अपने साथ में करते चलते हैं। इससे क्या होता है, आपको पता लग जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भाई ढंग से कर लेना। ये अगर आपने पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कर लोगे तो क्या है, काफी फायदा हो जाएगा। इन्हीं से आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपन क्या है, किसी प्रकार के ना कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो क्वेश्चन करते चलते हैं साथ साथ में, और जो आने की संभावना है उनको भी क्या करते हैं, सोल्व करते चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखिए अपना, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसकी क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है, कितनी संक्रिया करता है वो। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो, ढंग से पढ़ो। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, तो इसका आंसर दो, देखें कितनी होती है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, एक बार दोबारा देख लो, नहीं आया तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। जो माइक्रो कंप्यूटर है अपना, उसकी क्षमता पूछिए आपको, उसकी क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है। चलो भाई, आपने आंसर देख लिया होगा। अगर आपको आ रहा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना कितनी होती है, 1,00,000 संक्रियाएं होती है प्रति सेकंड। कितनी होती है, 1,00,000 संक्रियाएं। बात समझ में आ गई। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है, 1,00,000 संक्रियाएं होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो, थोड़े से हार्ड तो हैं, आपके पढ़े हुए हो सकता है नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या है, ये आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपको, अंकीय कंप्यूटर की गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। बात समझ में आ गई क्या? इस बार क्या पूछा, अंकीय कंप्यूटर पूछा आपको, तो इसका आंसर दो, सेकंड का आंसर दो। देखे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या है, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर होता है वो कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा करोड़ों। करोड़ों क्या है, गणनाएं कर सकता है प्रति सेकंड। इसमें स्पेशल आपको ध्यान क्या रखना, देखो प्रति सेकंड दिया हुआ है और यहाँ भी क्या है, प्रति सेकंड है। तो देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ो, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर है वो कितनी गणनाएं प्रति सेकंड में करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, करोड़ों गणनाएं कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर है वो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। बात समझ में आ गई। ये कौन सा था, देखो अपना माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है 1,00,000 संक्रियाएं। बात समझ में आ गई क्या? इससे आगे पूछा आपने वो अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर है वो कितनी गणनाएं प्रति सेकंड करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करोड़ों। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, इनकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। बाकी देखो आप समझने की कोशिश करो। इसमें क्या पूछा है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं, तो इसका आंसर बताओ। देखे मेरे को क्या होगा, आंसर तो आपने देख लिया होगा, फिर भी नहीं देखा तो बताओ। देखे इसमें क्या पूछा, सुपर मिनी कंप्यूटर। सुपर मिनी कंप्यूटर पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5,00,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ये कितनी संक्रिया करता है, 5,00,000। अब एक बार दोबारा देखो, ध्यान से पढ़ो। क्या क्या दिया, ऊपर दिया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रति सेकंड पूछे तो आपको कितना आंसर कितना आएगा, 1,00,000 संक्रियाएं। अब अगला देखो, क्या है, अंकीय कंप्यूटर है। ये कौन सा है, माइक्रो, और ये कौन सा हो गया, अंकीय कंप्यूटर हो गया। अंकीय कंप्यूटर की प्रति सेकंड गणना कितनी हो गई, करोड़ों हो गई। अब आगे देखो कौन सा, सुपर मिनी कंप्यूटर। तीसरा कौन सा हो गया, सुपर मिनी कंप्यूटर की कितनी संक्रियाएं होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5,00,000। इन तीनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको, तीनों क्या, ये माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ये अंकीय हो गया, और ये सब सुपर कंप्यूटर हो गया। इनकी क्या पूछी है, प्रति सेकंड की। इसकी क्या पूछी है, संक्रिया, तो इसकी हो जाएगी 1,00,000। और अंकीय कंप्यूटर की अगर आपको गणना पूछे तो इसकी कितनी गणना हो जाएगी, एक प्रति सेकंड हो जाएगी, करोड़ों।
और सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 लाख। देखो सबका आंसर क्या है अलग अलग, तो मैंने साथ इसलिए लिखवाया है, क्या एक साथ लिखवाने से आपको याद हो जाएगा, तो इनको क्या है याद कर लेना भाई अच्छे से। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक है, कौन सा घटक होगा इलेक्ट्रॉनिक, क्या पूछा, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक है कौन सा होगा, निर्वात टूप। ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रथम पीढ़ी में क्या आई थी, निर्वात टूप आई थी ना, तो ये आपको पूछा है। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको, देखो ये क्या माइक्रो कंप्यूटर है, ये अंकीय कंप्यूटर है और ये सुपर मिनी कंप्यूटर है, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। इनकी प्रति सेकंड पूछिए तो इसकी 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड हो गई, और अंकीय कंप्यूटर की करोड़ों प्रति सेकंड हो गई, और सुपर मिनी कितनी हो गई 5 लाख हो गई। आगे बात समझ में, नोट डाउन करना तो वही करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा होगा, कौन सा पूछा है, तृतीय पीढ़ी का मुख्य घटक कौन सा है। आप सभी के याद आ गया होगा, अपन ने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था, आंसर वही आएगा, बाकी मैंने क्या थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। बात समझ में आ गई तो इसको ध्यान से पढ़ो। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है, बताओ देखिए मेरे को, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आईसी। क्या हो जाएगा आईसी। आईसी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। बात समझ में आ गई होगी। तृतीय पीढ़ी में आए थे ना आईसी, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये कौन सी पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखो, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा है, आकार में अपना टेलीविजन होता है उसी आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर है, तो इसका आंसर दो देखे। आंसर आ गया सभी को, कौन सा होगा, माइक्रो। बात समझ में आ गई क्या, इसका आंसर क्या होगा माइक्रो। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर अगर आपको पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का आकार कैसा होता है, टेलीविजन के आकार का होता है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन में पूछा है टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर है तो कौन सा होगा, माइक्रो। अगर पूछे माइक्रो का आकार कैसा है तो टेलीविजन के जैसा। बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन कैसे भी दे दे घुमा फिरा के, आपको बात समझनी है, समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया। क्या पूछा है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण पूछा आपको, तो किसने किया, याद होगा आपको अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने। बात समझ में आ गई क्या, आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो क्या है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, बताओ कौन सी पीढ़ी का है। अब तो आंसर आना चाहिए फटाफट। क्वेश्चन देखो, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, आंसर दो। आंसर क्या है भाई आप लोगों का, इसका आंसर क्या होगा, चतुर्थ। कौन सी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का। बात समझ में आ गई, कौन सी पीढ़ी का होगा, चौथी का। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या होगा, आप सभी को पता है क्या होगा, आईसी। टेलीविजन के अगर आकार का कंप्यूटर आपको पूछे, आकार में टेलीविजन के जैसा कौन सा कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा। एनालिटिकल इंजन का निर्माण अगर पूछे तो आपको इसका आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज।
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, अगर ये पूछ लिया आपको तो इसमें क्या पीढ़ी पूछी है तो इसकी कौन सी हो जाएगी, चौथी पीढ़ी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछा आपको। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा, बताओ देखें, इसका आंसर दो। ये तो आप सभी को आता होगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, एग्जाम में काफी बार आया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर तो आ गया होगा, सिद्धार्थ। बात समझ में आ गई क्या? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। क्वेश्चन ये देखो एग्जाम में आया क्वेश्चन ये सभी, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है? आ गई बात समझ में? आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।